और अस्पताल अपनी बदहाली की दास्तां बयां कर रहे हैं। किस तरह से मरीज वहां पर परेशान हैं, हमने आपको ये रिपोर्ट के जरिए समझाया ग्राउंड जीरो पर। लेकिन अभी भी यही हालात है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी रेणु अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुकी है, साथ ही कुमार इंदर भी हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा रुख कुमार इंदर का सबसे पहले करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। कुमार इंदर, यहाँ पर जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अब हमारे ये पूरा मामला संज्ञान में आया है, उस पर एक्शन लिया जाएगा। मतलब क्या निरीक्षण नहीं किया जाता है? अगर वहां पर कोई भी तीमारदार इस बात की कंप्लेंट करते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, साफ सिद्ध हो रहा है कि आप लापरवाही बरत रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि सरकारी विभाग की तरह कुछ सरकारी लाइनें भी रटी रटाई होती है कि हम जांच करेंगे, दिखवाएंगे, और स्वास्थ्य विभाग का ये कहना कि हम उसको देखेंगे और आपके मार्फत हमारे संज्ञान में आया है, तो ये सवाल ये उठता है कि क्या आप लापरवाही तो छोड़िए, आपकी नज़र भी इस तरह की लापरवाही पर, गंभीर मसलों पर नहीं उठती है? आईसीयू वार्ड के बगल में ये स्थितियां हैं और आप देख नहीं पा रहे हैं, प्रतिदिन हजारों मरीज वहां से लांग के जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारे संज्ञान में न्यूज़ 24 के माध्यम से आया, हमको ठीक कराएंगे। पूरी लॉबी में, ओपीडी वार्ड में पूरे पंखे जो है वो बंद पड़े हैं और आप कह रहे हैं कि हम उसको दिखवाते हैं। आपके महीनों से एक्सरे फिल्म जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप जानते हैं कि एक्सरे क्रिटिकल डिपार्टमेंट की गिनती की जाती है, क्योंकि वहां पर एक्सीडेंटल जैसे केस ज्यादातर होते हैं और वहां पर एक्सरे की क्या भूमिका होती, क्योंकि बिना उसके जांच नहीं होती। वो महीनों से बंद पड़ी है, उसमें फिल्म नहीं है एक्सरे विभाग में, और बजट का रोना रोया जा रहा है और ये कहते हैं कि आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आ रहा है, हम उसको दुरुस्त करा लेंगे। देखिए, दरअसल ये सब टालने वाली बातें हैं, सब संज्ञान में होता है, सारी चीजें पता होती है। हजारों की संख्या में डेली जिला अस्पताल में मरीज पहुंचते हैं और वो इस तरह से परेशान होते हैं और अस्पतालों का कहना, सीएमएचओ का कहना कि उनके संज्ञान में नहीं है, तो अपने आप में ये भी दूसरी गंभीर लापरवाही है कि आपके संज्ञान में आके। कुमार इंदर, देखिए जरा, करोड़ों का बजट पेश होता है स्वास्थ्य विभाग के लिए, लाखों का बजट पेश किया जाता है, लेकिन कहां जाता है जब व्यवस्थाएं लोगों को नहीं मिल पाती है वहां पर? चलिए, तीमारदार के लिए कोई सुविधा नहीं है, ये समझ लिया जाए, लेकिन मरीज भी इस बदहाली में अपना इलाज करा रहे हैं, वहां पर इलाज करवाने गए हैं या फिर और बीमार होने वहां पर? देखिए, ये जो आप जो कह रही हैं, ये तो सिर्फ हम लोग ने सिर्फ एक वानगी भर दिखाई है। असल में यदि स्थिति वहां पर दिखाने जाएं तो बद से बदतर स्थिति सरकारी अस्पतालों में हमें नजर आती है। सफाई व्यवस्था ही नहीं, गर्मी में कूलर और पंखे की व्यवस्था ही नहीं, बल्कि ये तो एक्सरे की बात है, दवाइयों तक की स्थिति ये है कि कई सारी दवाइयां जो है वो बाहर से लेनी पड़ती है। ओपीडी की टाइमिंग को लेकर भी डिस्टर्बेंस है और डॉक्टरों को नहीं मिलने की भी व्यवस्था है। आपको बता दूं कि 10 से इतना बड़ा जिला अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर भारी डॉक्टरों की कमी है और इस बात को सीएमएचओ लिखित में कई बार अपने इसमें स्वीकार चुके हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर नहीं है। बहुत सारी, मैं आपको बता दूं कि ऐसी बहुत सारी जो छोटी छोटी ओपीडी होती है। आपने एक बेहद अहम मुद्दा ये भी उठाया कि एक्सरे की मशीन वहां पर खराब पड़ी है, तो जो मरीज एक्सरे के लिए वहां पर पहुंचते हैं उन्हें कहां भेजा जाता है, और जहां भी भेजा जाता है क्या किसी तरह का साठगांठ का भी कोई खबर सामने आई है? देखिए, ये सारी चीजें तो होती ही है, क्योंकि हमने मेडिकल का भी आपको बताया कि किस तरह से बाहर की एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा था स्कैनिंग के लिए। जो हमारे एम्बुलेंस की खबर हमने दिखाई कि एक एम्बुलेंस में कितने सारे मरीज भरे हुए हैं। सवाल ये है कि यहाँ पर एक्सरे मशीन तो ठीक है, लेकिन एक्सरे मशीन की फिल्म ही नहीं है। आप सोचिए कि वो एक्सरा कर दे रहा है लेकिन फिल्म नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उसके पास जो रील होती है फिल्म की वो नहीं है। ऐसे में ये कहा जाता है मरीजों को कि वो अपने मोबाइल पर उनको वो फिल्म दी जाती है, और खास बात है जिनके पास स्मार्ट मोबाइल है वो तो फिल्म ले लेते हैं और उस मोबाइल को देख के डॉक्टर ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं जिला अस्पताल में कि जिनके पास कीपैड मोबाइल तक नहीं है, और वो मरीजों की क्या स्थिति होती है सोचिए। वो दर्द से करा रहा है लेकिन उसके पास मोबाइल नहीं है, तो अपनी रिपोर्ट ले नहीं सकता, अपनी रिपोर्ट देख नहीं सकता और डॉक्टर को भी दिखा नहीं सकता, तो उसका एक्स्ट्रा भर हो जाता है, लेकिन वो रिपोर्ट किसी मतलब की नहीं, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। ऐसे में बहुत सारे मरीज हमने वहां देखे जो अस्पताल में गिड़गिड़ाते हैं, एक दूसरे का मोबाइल मांगते हैं, किसी तरह किसी का मोबाइल मिलता है तो फिर उसको साथ में जाना पड़ता है, उसके मोबाइल पर वो फिल्म भेजी जाती है, व्हाट्सअप की जाती है, फिर वो डॉक्टर देख के इलाज करता है। सवाल ये होता है, दूसरा सवाल ये है कि व्हाट्सएप पे आप फिल्म जो भेजते हैं वो कितनी गंभीर होती है, वो उसको देख के क्या डॉक्टर एग्जैक्ट इलाज कर पाता है, ये भी अपने आप में एक सवाल है।
बिल्कुल। ये देखिए, एक तरफ तो तीमारदार वैसे ही परेशान है कि अपने मरीज को वहां पर इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, उसके बाद तमाम अव्यवस्थाओं से उनका बोझ जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। कुमारिंदर, आप बने रहिए। देखिए, धार से हमारे साथ रेणु अग्रवाल भी जुड़ चुकी है, उनकी भी रिपोर्ट सामने आई थी। क्या हालात है रेणु वहां पर? क्यों एक्शन नहीं लिया जाता? इतनी बड़ी अनदेखी आखिर क्यों? अस्पतालों की ये हालात के पीछे के क्या कारण समझे जाए? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये जो है जो यहाँ का मैनेजमेंट है उसकी दिक्कत देख सकते हैं आप। हम लोगों ने जब खबर बनाई थी उसके बाद जो है हमको यहाँ के सिविल सर्जन ने बोला था कि हम आज ही इस हालात को ठीक करा लेते, और हालांकि उनके अनुसार तो जो है स्थिति बिल्कुल साफ थी, पंखे चालू थे, कूलर, उन्होंने ये जरूर कहा था कि कूलर बंद है, पानी हम बोले कल ही चालू करा देंगे, लेकिन देखो मैं आपको अभी भी बता सकती हूँ कि ये जो पानी है अभी भी मशीनों से नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं अभी भी मशीनें बंद पड़ी हुई है, और अभी भी हम ये महिला वार्ड के बाहर है, गंदगी यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे गंदगी अभी भी पसरी हुई है। मरीज जो है परेशान हो रहे हैं, मरीज के परिजन आप देख सकते हैं कि ये बाहर बरामदे में बैठे हुए हैं, और गंदगी का आलम आप देख सकती है कि किस तरीके से यहाँ पर गंदगी पसरी हुई है। पानी की मशीन ठीक हुई है या नहीं हुई अभी तक? आपने कहा कि आपने इस पूरे मामले को संज्ञान में वहां पर अधिकारी के सामने रखा, तो क्या अभी कोई एक्शन हुआ है? कोई बदलाव देखा गया है वहां पर? बिल्कुल कोई बदलाव नहीं देखा गया है। पानी की मशीन यहाँ पर बंद पड़ी हुई है। अब हमारे साथ यहाँ पे यहाँ पानी की मशीन में पानी ठंडा आ रहा है, बंद पड़ी है। कब से बंद पड़ी हुई है? कल बाजी में तो घंटा भर पहले लगी, शायद की बंद पड़ी हुई है। सुबह से बंद पड़ी हुई है। हाँ, पानी बंद है। ये हमारे साथ देखिए आप, ये जो है महिलाएं हैं वो खुद बोल रही हैं, ये मैटरनिटी ऑपरेशन वार्ड है जहां पर प्रसूता महिलाओं को लाया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी देखिए सिर्फ पंखे चल रहे हैं, एसी चालू है यहाँ पर, इधर देखिए एसी चालू है। एसी नहीं लग रही, बंद है एसी बंद है। हाँ। पंखा चल रहा है? हाँ चल रहा है। कूलर लगे हुए हैं? कूलर नहीं लगे। अच्छा, पानी की मशीन चालू है? पता नहीं, हो तो मशीन तो वहाँ पे ठंडा ही आ ठीक है। बिल्कुल रेणु, देखिए जो आप ये बात कर रही हैं, लोग किस तरह से इन परेशानियों से जूझ रहे हैं वहां पर, ये साफ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का ग्राउंड जीरो से ये बड़ी रिपोर्ट साझा करने के लिए। तो ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, अस्पतालों के क्या हालात है इसकी जानकारी वो दे रहे थे। पंखे की गर्म हवा में तप रहे हैं मरीज, ये व्यवस्था है सरकारी अस्पतालों की। और कई तरह के सवाल अब प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर अगर इस पूरी समस्या को उनके संज्ञान में नहीं लाया जाता तो क्या एक्शन नहीं होता, तो क्या सुधार नहीं होता, और इतनी बड़ी अनदेखी आखिर क्यों है? भीषण गर्मी में लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि अभी मौसम में भले ही बदलाव हो, लेकिन बीते दिनों जिस तरह से 40 के पास पारा पहुंचा और अब आने वाले जून में भी यही हालात रह सकते हैं।